वेलकम स्टूडेंट्स। इंडियन इकोनॉमी सीरीज़ में आज हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो चैप्टर 3 है इंडियन इकोनॉमी का, उसमें आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर जो इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिफॉर्म गवर्नमेंट दी है 1991 के बाद, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन कौन से है। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स कौन कौन से यहाँ पे दिए हैं, कौन कौन से यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक रिफॉर्मेशन करा लिबरलाइजेशन के अंडर में। जैसे सबसे पहले लाइसेंस को अबॉलिश करना, कंपलसरी लाइसेंस है, ज़रूरी जो लाइसेंस है वो उन्हीं का करा है जो जैसे बहुत नुकसान देने वाले गुड्स होते हैं या फिर जिनका यूज़ करना हार्मफुल होता है या फिर डिफेंसिव इक्विपमेंट, इस तरीके के जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन चीज़ों को बनाने वाली, उनके लिए लाइसेंस कंपलसरी करा है और बाकी के लाइसेंस अबॉलिश करे हैं। कंपलसरी लाइसेंस जो थे वो अबॉलिश कर दिए गए। लेकिन कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए लाइसेंस कंपलसरी रखा है? अंडर दिस 5 इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे लाइसेंस के लिए कंपलसरी रखा है। जैसे लिक्विड, सिगरेट, डिफेंसिव इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव और डेंजरस केमिकल्स। इन चीज़ों को बनाने वाली ये होती जो इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए लाइसेंस कंपलसरी है, बाकी इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस अबॉलिश कर दिया। तो लिक्विड चीज़ें बनाने वाली, सिगरेट बनाने वाली कंपनीज़, जो डिफेंसिव आर्मी के इक्विपमेंट बनाने वाली या फिर वेपन्स वगैरह बनाने वाली, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव ऐसी थिंग बनाने वाली जो एक्सप्लोसिव में काम में आते हैं, डेंजरस केमिकल बनाने वाली कंपनी, उनके लिए यहाँ पे लाइसेंस कंपलसरी करे, बाकी के लिए अबॉलिश कर दिया, हटा दिया। दूसरा पॉइंट क्या आता है? जो प्रोडक्शन एरिया थे जो रिजर्व थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, भाई यही प्रोडक्शन एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काम कर सकी, वो रिजर्व इंडस्ट्री को डी रिजर्व कर दिया। सबसे बड़ा बेनिफिट मिला है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब कोई सी भी इंडस्ट्री, कैसी भी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ सकती है और बिग इंडस्ट्री में भी आ सकती है। तो एक तरीके से जो रिजर्वेशन था वो उससे यहाँ पे फ्री करा। एब्सेंस ऑफ लाइसेंसिंग इम्प्लाइज एब्सेंस ऑफ कैपेसिटी लिमिट्स। एक यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है कि जो भी लाइसेंसिंग का के द्वारा जो कंपनी रखी जाती थी, लाइसेंस देकर इंडस्ट्री रखी जाती थी, उनको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या दिया है कि उनका लाइसेंस अगर ज़रूरी नहीं कराया, वॉलंटरी कर दिया। इससे उनकी लिमिट भी बढ़ गई है। यानी कि अगर कोई लाइसेंस लेता था तो लाइसेंस के अंडर में काम करना पड़ता था। यहाँ पे फ्रीडम दी गई है एक लाइसेंस वाली चीज़ों में या लाइसेंस वाली थिंग्स के अंदर, और एक लिमिट भी उनकी बढ़ गई है, एक काम करने की पावर भी बढ़ी है और इससे उनको फ्रीडम भी मिली है जो भी इंडस्ट्रियल होल्डर है। प्रोड्यूसर कुड नाउ डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। एक ये फ़ायदा मिला इंडस्ट्रियल सेक्टर को, प्रोड्यूसर इजीली डिसाइड कर सकता है क्या प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस नहीं करना। वो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट मिल गया है यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या करा है? जो इंडियन मार्केट था वो उनके लिए एक तरीके से बेनिफिट दिया है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के फॉर्म में काम कर सकेगी इंडियन मार्केट। जैसे मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, ये वाली फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। अगर देखा जाए आरबीआई को भी एक रेगुलेटर और फैसिलिटेटर के रूप में जाना गया है। आरबीआई का भी एक रोल यहाँ पे फाइनेंशियल रिफॉर्म के अंदर आया है कि आरबीआई रेगुलेटर के फॉर्म में काम कर सकती है, इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर सकती है, इंटरेस्ट स्ट्रक्चर को फिक्स कर सकती है कॉमर्शियल बैंक के लिए। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिला है कि जो भी कॉमर्शियल बैंक है उसकी इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिसाइड करेगा रेगुलेटर के फॉर्म में। और फैसिलिटेटर के फॉर्म में आरबीआई का रोल क्या बड़ा है कि मार्केट फोर्सेस के अंदर फ्री प्ले करेगा, बैंकों को अमाउंट देगा, बैंकों को मनी लैंड करेगा और उनके जो बैंक है वो एक तरीके से अपनी इंटरेस्ट रेट को डिसाइड कर सकेंगे। तो आरबीआई ने रेगुलेटर के फॉर्म में भी काम करा, इंटरेस्ट स्ट्रक्चर बना के कॉमर्शियल बैंक के लिए, और मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी फैसिलिटेटर के फॉर्म में काम करा कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक डिसाइड कर सकेगी मार्केट फोर्सेस को लेकर कि कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उस इन्वेस्टमेंट का कितना रिटर्न मिलेगा, उसका इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, वो सारा यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म
में आ जाता है। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल एक रिफॉर्म्स यहाँ पे लिबरलाइजेशन के अंदर आते हैं जो हमने पढ़े इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम टैक्स से रिलेटेड रिफॉर्म्स और भी ट्रेड से रिलेटेड रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।